आपको और आम जनता को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि बरसात के मौसम में अक्सर कंजंक्टिवाइटिस का इन्फेक्शन होता है, कभी कभी विकराल रूप ले लेता है। जैसी स्थिति तराई एरिया में हो रही है कि काफ़ी कंजंक्टिवाइटिस के मरीज़ मिल रहे हैं, इसके लिए हमने हर सीएससी पर पर्याप्त मात्रा में जेंटासिन एंड साइप्रोफ्लॉक्स आई ड्रॉप्स उपलब्ध करा दी हैं। अलग अलग छोटे छोटे कैंप्स भी हर जगह लगाए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दवाई मिल सके। हमारे पास स्टोर में भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है आई ड्रॉप्स की ज़रूरत पड़ने पर जहाँ भी डिमांड की जाएगी वहाँ पे मौजूद कराई जाएगी। बस व्यक्ति को ये करना है, हाथों की सफाई रखे, अपने आँख से पोंछा हुआ कपड़ा कहीं इधर उधर ना डाले, बाहर से कहीं भी एंटर करे तो जैसे सैनिटाइज़र का यूज़ हम लोग कोविड में करते थे या साबुन से हाथ धोते थे, अच्छी तरह से हाथ धोए। घर में अगर एक को इन्फेक्शन हुआ है तो बाकी लोगों को होने के बहुत चांसेस होते हैं। उसकी टॉवल अलग रखें, उसकी चादर तकिया अलग रखें कि इन्फेक्शन एक दूसरे को ना हो। ये इन्फेक्शन छूने से होता है। आई को किसी ने छुआ, किसी जगह छुआ, उस जगह को किसी ने छू लिया तो हो जाएगा। इसलिए सफाई से रहें। जिसको इन्फेक्शन हुआ प्रेफरेबली उसको अलग कमरे में रखें कि और लोगों के कांटेक्ट में ना आए। ये इसका तरीका है। जिले में आपके कितने डॉक्टर? जिले में जिला अस्पताल जो कि अब मेडिकल कॉलेज में है, वहाँ पर भी वर्तमान में कोई आई स्पेशलिस्ट अभी नहीं है। ज़िले में नेत्र परीक्षक हैं हमारे जो कि आई टेस्टिंग भी करते हैं, कैटरेक्ट के मरीज़ों की स्क्रीनिंग भी करते हैं और बाकी जो छोटी मोटी आँख की बीमारियां होती हैं उसका इलाज भी करते हैं। वैसे इस आई कंजंक्टिवाइटिस जो इस समय चल रहा है, एक प्लेन एमबीबीएस डॉक्टर भी अगर आई ड्रॉप लिख देता है तो वो सफिशेंट है, उसमें कोई बहुत टेक्निकल चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर इन्फेक्शन साथ में बैक्टीरियल भी हो गया है तो उसके लिए ओरल सब पर्चे देते बताएं। ये आई विभाग में इसमें मरीजों की बड़ी भीड़ हो रही, कौन सी ऐसी बीमारी है जिससे क्या बचाव करें ये लोग, वो बताएं। ये कंजक्टिवाइटिस है, ये एक तरह के वायरल बीमारी है। बचाव सबसे पहले ही आता है। सही बात तो ये है कि बचाव पहले आता है। एक थोड़ा सा भ्रम है मरीजों में। मरीज़ जानता है कि जैसे ये एक दूसरे को देखने से होता है, ये एक दूसरे को देखने से बिल्कुल नहीं होता। जब तक उससे टच में ना जाइए, उससे हाथ ना मिलाइए, उसके कपड़े को इस्तेमाल कर लिया आपने, साबुन है, तौलिया है, चादर है, उसी तकिए को इस्तेमाल कर लिया, इन सब इस्तेमाल करने की वजह से दूसरे में फैलता है। अगर इन सब चीज़ों से आदमी अपने आप को बचा ले तो ये दूसरे में नहीं हो सकता है। एक मरीज़ को एक आँख में होता है शुरुआत में, बाद में दोनों आँख में हो जाता है। उसका भी कारण है मरीज़ खुद अपना पहला जिस आँख में इन्फेक्शन है उसको छूता है, उसी हाथ से दूसरे आँख को पोंछ लेता है, तो इस तरह उसके दोनों आँख में बीमारियां आती हैं। जैसे लोग झोला छाप को दिखा देते हैं, मेडिकल से अंधी में ले लेते हैं, उससे क्या बचना? बिल्कुल बचना है। किसी भी मेडिकल स्टोर से दवा लेके नहीं डालना है, किसी भी झोला छाप डॉक्टर को नहीं दिखाना है। बेसिकली इस बीमारी में जिस दवा को हम लोग मना करते हैं कि नहीं डालना है, मेडिकल स्टोर और झोला छाप डॉक्टर उसी दवा को वो देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि किसी भी झोला छाप डॉक्टर या मेडिकल स्टोर से दवा लेके ना डालें। जिला अस्पताल में हॉस्पिटल इसमें कितने मरीज आपके पास आ रहे हैं? इसमें ओपीडी 300 के ऊपर चल रही है, जिसमें 70% मरीज़ आई फ्लू के आते हैं, कंजक्टिवाइटिस के आते हैं। क्या यहाँ दवा उपलब्ध है? पूरी की पूरी दवा उपलब्ध है और सब मैं अंदर से ही लिखता हूँ, मिल जाती है और मरीज़ ठीक भी होते हैं।